हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी इस वर्ष 2024 में बिहार बोर्ड से क्लास 10th में अध्ययन कर रहे हैं और अगले वर्ष में आप लोग को देना है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अभी आप लोग का विद्यालय स्तर पर लिया जा रहा है जांच परीक्षा यानी कि सेंटअप एग्ज़ाम, जिसके अंतर्गत आप लोग का कल अंतिम एग्ज़ाम है। और अंतिम एग्ज़ाम में आप लोग का सेकेंड पाली में सेकेंड सीटिंग में इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोगों का कल फर्स्ट सीटिंग में मैथ का एग्ज़ाम होगा, जिसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर पहले से अपलोड कर दिया गया है, जो कि आपका प्रत्येक एग्ज़ाम की तरह 100% आपके एग्ज़ाम में लड़ेगा। उसी प्रकार से आज इस वाले वीडियो में हम लोग आपका इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। आज एक ही वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा जानकारी जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो उससे पहले बिहार बोर्ड द्वारा कोई भी अपडेट जारी किया जाता है, आपके एडमिट कार्ड को, मूल प्रमाण पत्र को, आप लोग का प्रैक्टिकल का, डेट का, रूटीन का, हर चीज़ का अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जो कि आपके साथ कल सेंटअप का एग्ज़ाम देने वाले हैं। हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप लोग यदि हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होता है उसके क्वेश्चन को नहीं करवाते हैं, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर की दिखला देते हैं, जिससे आपका भी समय बचता है और हमारा भी समय बचता है, आपको सुविधा भी होती है। ठीक, तो चलिए हम लोग फटाफट से आपको सब्जेक्टिव का प्रश्न केवल दिखला देते हैं एक झलक। तो देखिए, सब्जेक्टिव का प्रश्न इस प्रकार से आप लोग का सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग का, जिसमें से आप लोग को 100 में से 50 का उत्तर देना है। ठीक, इसमें फिर उसके बाद सेक्शन बी में आप लोग का है लघु पैसेज है। सबसे पहले देखिए, हम पढ़ेंगे नहीं एक क्वेश्चन, आप लोग को क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बतलाएंगे और यह भी बतलाएंगे कि इस आंसर का पीडीएफ आपको कहाँ से प्राप्त होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा इस फॉर्मेट में प्रश्न होने वाला है। आप लोग का गद्यांश है यहाँ पे दिया गया है, जो कि सबसे सिंपल चीज़ होता है आपका गद्यांश ही। यह सब गद्यांश है, आप लोग का गद्यांश का क्वेश्चन बनाना है। और उसके बाद ये सब क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं अपना, यह भी देखिए गद्यांशी का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद गद्यांश के बाद हम लोग बात करते हैं, तो इधर प्रश्न आप लोग का पोयम ही है गद्यांश में। फिर आपको लेटर इत्यादि लिखना पड़ेगा आपके विद्यालय पे या फिर आपके लोकेलिटी पे, आपका प्रिंसिपल पे, कज़न को इनवाइट करने पर, इत्यादि चीज़ पे आप लोग को लेटर लिखना होगा। उसके बाद फिर आपको आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस दिया गया है। तो देखिए, इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा कल का प्रश्न होने वाला है इंग्लिश का, आप देख सकते हैं A to Z। चलिए हम प्रश्नों का, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को पहले बतला देते हैं। तो देखिए, यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न का यह पूरा का पूरा आंसर है। चलिए आपको हर एक सब्जेक्टिव प्रश्न का हम लोग आपको उत्तर बतलाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग का था पैसेज, सब्जेक्टिव प्रश्न में हमने बतलाया था पहला नंबर पर पैसेज था आप लोग का। तो पैसेज के पहला का आपको लोग उत्तर लिख सकते हैं। हम भी थी पहला का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग, इतनी सुन है क्योंकि ज़्यादा लंबा आप लोग का आंसर हम नहीं लाए हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न की बात करें तो दूसरा नंबर प्रश्न ये हो जाएगा, तीसरा नंबर प्रश्न ये हो जाएगा। कुल 4 प्रश्न है आप लोग का पैसेज में, तो ये रहा आप लोग का चौथा नंबर प्रश्न। ठीक, तो पैसेज में आप लोग का 2 ठे पैसेज दिया गया है, एक ठे पहला एक ठे दूसरा। तो पहला पैसेज का यह 4 ठे प्रश्न का उत्तर आप लोग देख लीजिए। वीडियो पॉज करके इसे उतार सकते हैं, वरना फिर आपको वीडियो के अंत में बतलाया जाएगा यह कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप लोग का दूसरा नंबर जो पैसेज है, जैसा कि हमने आपको बताया कि पैसेज आप लोग का 3 थे यहाँ पे। ठीक, तो दूसरा नंबर पैसेज में आप लोग का पहला पैसेज का उत्तर यहाँ है, उत्तर यहाँ है प्रश्न का, दूसरा प्रश्न का उत्तर यह है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न का उत्तर यह रहा और चौथे प्रश्न का उत्तर यह रहा। ठीक, 4 प्रश्न का उत्तर हो गया, तो 2 पैसेज का आप लोग का कंप्लीट हो गया काम। अब अंतिम तीसरा जो पैसेज होता है यह पोयम के रूप में होता है। इसमें भी आप लोग को क्वेश्चन ऐसे भरना रहता है, लेकिन इसमें केवल 3 प्रश्न रहते हैं आप लोग का। तो पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है और तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है। काफ़ी छोटा छोटा प्रश्न हम लोग लाए हैं उत्तर, क्योंकि पैसेज में आप लोग को ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होता है। तो पैसेज यहाँ से कंप्लीट हो गया आप लोग का। अब बात रहा आप लोग का क्वेश्चन आंसर, बुक का क्वेश्चन आंसर पूछा गया है कि किन्हीं 5 का उत्तर देना था। तो पहला प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा प्रश्न में डी का आप लोग प्रश्न संख्या डी का उत्तर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरे में बात करते हैं, तो तीसरा में आप लोग प्रश्न संख्या जी का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि आप लोग को 10 में से केवल 5 ही का उत्तर यहाँ देना था, तो कोई जो भी हमको आसान लगा है उन प्रश्नों का उत्तर हम लाए हैं। फिर एच नंबर प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं चौथा नंबर पे।
और फिर अंत में आप लोग आई नंबर प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग का 5 ठे लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। पैसेज भी कंप्लीट हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आप लोग को एक ठे 3 टॉपिक पे लिखना था, या तो निबंध लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, नोटिस लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, पैराग्राफ लिखिए, ये सारा चीज़ लिखना था। तो इसमें आप लोग का 5वां में किसी पैराग्राफ लिखना था एक चीज़ पे 60 से 70 वर्ड में। तो अनएम्प्लॉयमेंट पे हमारे द्वारा लिखा गया है यहाँ पे पत्र पैराग्राफ। तो अनएम्प्लॉयमेंट पे आप यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकते हैं 60 से 70 वर्ड में, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। ठीक, यह हो गया। इसको उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर अगला आप लोग का है कि राइट ए रिपोर्ट लिखना है आप लोग को, कि राइट ए रिपोर्ट टू कंडीशन ऑफ सर्वेज सिस्टम ऑफ योर लोकेलिटी। मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ के सर्वेज सिस्टम का क्या स्थिति है, उस पर आप लोग को एक ठे रिपोर्ट लिखना है। तो रिपोर्ट आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग का रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद फिर अंत में हम लोग देखेंगे तो राइट ए लेटर, आपके रिश्तेदार को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको उसको इनवाइट करना है अपना 18th बर्थडे पार्टी में। तो इसका आप लोग लेटर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए 3 ठे आपको प्रश्न लिखना था नोटिस इत्यादि में। तो 5वां, 7वां और 9वां 3 ठे प्रश्न हमने दे दिए इसमें। उसके बाद फिर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न का उत्तर देना था। तो HIGDA 5 प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया लघु उत्तरीय में। और पैराग्राफ में भी आप लोगों को 3 प्रश्न का उत्तर देना था। तीसरा नंबर पैराग्राफ में यह दे दिया है। फिर दूसरा नंबर पैराग्राफ में 4 प्रश्न का उत्तर देना था, तो चारों दे दिया है। और पहला नंबर पैराग्राफ में 4 प्रश्न का उत्तर देना था, तो यह चारों दे दिया है। अब यह बताने से पहले कि यह कहाँ से आपको प्राप्त होगा, उससे पहले आपको हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर किया दिखला देते हैं। तो देखिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ से शुरुआत होता है। 100 प्रश्नों में से केवल आप लोग को 50 प्रश्न का उत्तर देना है। तो जो भी प्रश्न पे आप लोग शक होगा उसे आप लोग नहीं उतार सकते हैं। तो देखिए हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको बतलाया जाएगा कि इसका कहाँ से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग का पूरा दिया गया है। 98 में 1-2 प्रश्न छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का हमने आंसर की दे दिया, प्लस में सब्जेक्टिव का आंसर भी बतला दिया। अब ये कहाँ से प्राप्त होगा, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आंसर प्राप्त हो सकता है। वहाँ पे नहीं है तो आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से प्राप्त हो सकता है। या फिर हम कोशिश करेंगे कि इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग को एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से प्रोवाइड करवा दें। तो आप लोग को तुरंत ही जैसे ही यह वीडियो डलाएगा तैसे ही आपको सारा जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो उसका आपको टेंशन नहीं करना है। ठीक है, हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप लोग डाल दें। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब आपका ख़त्म हो गया, लेकिन बिहार बोर्ड द्वारा भी आपको मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है। तो मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा नियम कानून लाया जाता है। तो सारा नियम कानून आपको इस चैनल पे आप लोग को सबसे पहले प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।